Does anybody in the audience know why do you burst crackers for Diwali? What comes before Diwali? You have the Shraddha period. Here's the understanding. So what are you doing during the Shraddha period? The understanding is that your ancestors have come and you're supposed to feed them. Now they have to go back. They don't know the way. You light the sky for them to find their way back to heavens. तो ये लॉजिक था जेएसआई दीपक का जब सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पोल्यूशन की वजह से बैन लगाया था कि श्राद्ध के बाद जब हमारे पितर वापस जाते हैं तो पटाखे उन्हें रास्ता दिखाते हैं, इसलिए पटाखों पर बैन नहीं लगना चाहिए। तो अब कुछ सवाल खड़े होते हैं, जो पितर स्वर्ग से धरती पर खुद से आ सकते हैं वो धरती से स्वर्ग पर खुद से वापस नहीं जा सकते, और तुम्हें ये कैसे पता कि पितर दिवाली वाली रात ही वापस जाते हैं या रात में ही जाते हैं, दिन में क्यों नहीं जा सकते? और जब पटाखों का आविष्कार नहीं हुआ था तब पितर वापस कैसे जाते थे? और पितरों के लिए क्या दिन और क्या रात, क्या रोशनी और क्या अंधेरा, वो तो कहीं भी आ जा सकते हैं, कैसे भी आ जा सकते हैं। और हिंदुइज्म में तो पुनर्जन्म की अवधारणा है। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पितर स्वर्गलोक में हैं और उनका अभी तक पुनर्जन्म नहीं हुआ? हिंदू रिचुअल्स इतने बेतुके और इतने इलॉजिकल तो नहीं हो सकते। दिए जलाना है हमारी संस्कृति, प्रकृति की रक्षा करना है हमारी संस्कृति, पोल्यूशन को बढ़ाना नहीं है। अब ये बात भी जायज है कि पटाखों के अलावा और बहुत से कारण जिम्मेदार हैं पोल्यूशन के लिए, उनको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। पटाखों पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाना चाहिए। बिना पटाखों के शायद दिवाली ही नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह के घिसे पिटे और बेतुके लॉजिक देने लग जाओ।